हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, पहले हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ देंगे। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियाँ हैं और कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी समीकरण युग्म का कोई भी हल है या नहीं है, कितने हल हैं, अनंत हल हैं, तो कैसे पता लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। हल करने की चार विधियाँ हैं। पहली है आलेख विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि और चौथी है वज्रगुणन विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सरल करने से पहले जो समीकरण हमें दिए हुए होते हैं उन समीकरणों की पहले हम व्यापक रूप में जो समीकरण है हमारे पास दो चर वाले उससे तुलना करते हैं। जैसे पहला है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो व्यापक समीकरणों से दिए हुए समीकरणों की तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद में हम a1, a2, b1, b2, c1 तथा c2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में इन मानों के आधार पर हम देखते हैं कि समीकरणों के हल होने या न होने की जो स्थितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। हम देखते हैं यदि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर ना हो और c1/c2 के मान के बराबर भी, यानी तीनों में से कोई भी मान बराबर ना हो या पहले दो मान बराबर ना हो, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, यानी संगत हल भी जैसे कहते हैं। और दोनों समीकरणों की जो रेखाएं खींची जाती है, आलेख खींची जाती हैं, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। और यदि पहले दो मान बराबर नहीं हो, अर्थात a1/a2 है और b1/b2 का मान बराबर ना हो लेकिन c1 बराबर हो लेकिन c1/c2 का मान बराबर ना हो, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। इसको हम असंगत हल भी कहते हैं। अर्थात दोनों समीकरणों के जो आलेख होता है, रेखाएं जो होती हैं, वो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा होता है ये तीनों में से एक भी बराबर ना हो, जैसे कि तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय के अनंत अपरिमित हल होते हैं। इसको भी हम संगत हल कहते हैं। अर्थात दोनों समीकरणों के आलेख यानी जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। अब दोबारा से सुन लें एक बार। यदि पहली दो संख्याएं यानी a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर ना हो तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर पहले दो मान बराबर हो, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर हो लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं हो, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तीसरा है अगर तीनों ही बराबर हों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण निकाय के अनंत हल यानी अपरिमित हल होते हैं। कितने हल निकाले जा सकते हैं, अर्थात दोनों रेखाओं के जो आलेख होता है जिसमें रेखाएं समपाती होती हैं। तो इसमें दो ही स्थितियों में केवल सॉल्व करते हैं, पहली स्थिति और तीसरी स्थिति, यानी दोनों में से कोई पहला बराबर ना हो या तीनों ही बराबर ना हो या तीनों बराबर ही हों, तभी ही हम संगत हल की ही स्थिति में समीकरणों को सरल करते हैं। असंगत हल होने की स्थिति में इसको सरल नहीं करते। इसके लिए आगे आने वाले सवालों में आप देखोगे। अब इसके आगे आप प्रश्नावली से संबंधित सवाल देखिए और आगे सरल करने की विधि समझिए। हाँ देखो बच्चों, अब हम आपको प्रश्नावली 3.2 से संबंधित सवाल बता रहे हैं आपको, जिसमें पहला सवाल है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 को, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको पहले समीकरण के युग्म बनाने हैं और उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब यहाँ पर आपको समीकरण बनाने के बाद में ये नहीं देखना है कि इसके हल हैं या नहीं है, क्योंकि हल ज्ञात करने के लिए पहले ही दे रखा है। तो हम मान लिख लेंगे माना कक्षा 10 के कुल विद्यार्थियों में
लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो x प्लस वाई बराबर 10 यानी कि x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। तथा दूसरा दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक हैं, तो x प्लस 4, ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या है, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपका, या x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना चाहो या मत लिखना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको आलेखी विधि से सरल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण एक से y का मान x के पदों में लिखेंगे, क्योंकि x स्वतंत्र राशि होती है और y परतंत्र राशि होती है, इसलिए y का मान x के ऊपर डिपेंड करता है और y का मान x के पदों में लिखेंगे। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 या y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स के निर्देशांकों के लिए सारणी बनाएंगे। निर्देशांकों के लिए सारणी, और सारणी बनाने के लिए ध्यान रखें कम से कम 3 निर्देशांक ज्ञात होने आवश्यक हैं, क्योंकि 2 निर्देशांकों से तो सीधी रेखा किसी भी दिशा में खींची जा सकती है और हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे निर्देशांक सही या गलत है। लेकिन 3 निर्देशांक होंगे तो रेखा कभी भी तीनों पॉइंट एक ही सीध में नहीं आएंगे। तो फिर इसमें x का मान आप अपनी इच्छा कुछ भी ले सकते हो और उसके अनुसार y का मान निकालते हैं। यदि हम x का मान यहाँ पर 4 ले लें तो y का मान हो जाएगा 10 में से 4 घटाने पर 6। यदि y का मान 5 ले लें, x का मान 5 ले लें तो y का मान 10 में से 5 घटाने पर 5 हो जाएगा। यदि यार x का मान 6 ले लें तो y का मान 10 में से 6 घटाने पर 4 हो जाएगा। निर्देशांक हो जाएंगे समीकरण 1 के, पहले भुज का मान यानी x का मान लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 4 6 5 5 6 4। अब समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। समीकरण 2 y बराबर x प्लस 4 के निर्देशांकों के लिए सारणी। तो यहाँ पर वो x का मान कुछ भी लिखोगे, उसके आधार पर आप y का मान निकालोगे। तो यहाँ पर वही मेथड अपनाएंगे जो ऊपर अपनाया है, x का मान कुछ भी रखो, y का मान निकालिए इसके आधार पर। तो x बराबर यदि हम यहाँ पर 2 रख दें तो y का मान 2 और 4 6 हो जाएगा। यदि हम 0 रख दें या 3 रख दें तो 7 हो जाएगा, और 4 रख दें तो 8 हो जाएगा। निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक 2 6 3 7 4 8। अब इसके लिए आलेख खींचेंगे। इसमें एक x अक्ष होता है और ये आपका y अक्ष होता है जो ग्राफ पेपर पर आपको खींचना है। x अक्ष और ये आपका y अक्ष।
अब एक्स और वाई अक्ष खींचने के बाद जहाँ पर दोनों अक्ष काटते हैं उस पर मूल बिंदु 0 लिख देते हैं। ये एक्स डैश अक्ष होता है और एक्स अक्ष पर सीधे हाथ की तरफ निशान धनात्मक दूरी के लगा लेते हैं। बस समान दूरी पर निशान 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और उल्टे हाथ की तरफ -1 लगा लेते हैं। माइनस के निशान -1 -2 -3 इसी प्रकार से, लेकिन ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सभी निर्देशांक धनात्मक हैं। अब यहाँ पर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ग्राफ पेपर पर इन नंबरों को अंकित करेंगे। -1 -2 -3 समान दूरी पर निशान लगाने हैं, ध्यान रखना है इस बात का। -4। अब पहला निर्देशांक है हमारे पास 4 और 6, तो 4 हम एक्स अक्ष पर काउंट करेंगे और 6 ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, तो हमारा निशान ये आ जाएगा आपका। तो ये जाएगा आपका 4 और 6। दूसरा है आपका 5 और 5, तो 5 और 5 काउंट करेंगे तो ये आपका निशान आ जाएगा यहाँ पर 5 और 5। इसके बाद में तीसरा निशान है आपका 6 और 4, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 4 आपका इसकी सीध में आ जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप कि समान दूरी पर निशान लगाते हैं। यहाँ पर हमने नापा नहीं है, इसलिए निशान जो है इसकी सीध में न लग करके आगे पीछे हो गए, तो लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर ही निशान लगाने हैं। और इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपका 5 5 और 6 4। इस तरीके से दूसरे निर्देश समीकरण के ले लेंगे। तो पहला है आपका 2 और 6, तो 2 और 6 निशान आपका ये हो गया। फिर है 3 और 7, 3 और 7 आपका ये आ गया। इसके बाद में है आपका 4 और 8, 4 और 8 आपका ये आ गया। तो इन निशानों को मिलाते हुए आपस में रेखा खींचेंगे। तो स्केल से आपको रेखा खींचनी है, ये तीनों बिंदुओं से होकर के जा रही है और ऐसे ही इनको मिलाते हुए रेखा खींचनी है आपको, इस तरीके से सीधी रेखा बिल्कुल। तो आपको देखना है कि ये जो रेखा है यहाँ पर इस बिंदु पर आपकी काट रही है, और थोड़ी सी सीधी कर लें इसे इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है आपकी यहाँ काट रही है, तो यहाँ से हम दोनों अक्षों पर लंब डाल देंगे और इधर भी लंब डाल देंगे। तो ये यहाँ पर देखते हैं कि दोनों अक्ष जो प्रतिच्छेदित बिंदु हैं वो आपके 3 और 7 हैं। तो यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 7 समीकरण का हल हो गया। अतः लड़के बराबर लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 7। ध्यान रखें कि आलेख खींचते समय उचित मात्रक आपको लेना है। जैसे कि पैमाना है आपका, यहाँ पर पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। आप इन इकाइयों को संख्या के आधार पर छोटा या बड़ा भी रख सकते हो, दूरी को कम या अधिक भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके हल हो गए। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।